यहाँ मैं डबल एक्सल साइज़ कुर्ती की सिंपल कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने ये जो फैब्रिक लिया है 2.25 मीटर और इसको मैं 2 पार्ट्स में काट रही हूँ। फ्रंट पार्ट थोड़ा सा कम रहेगा, करीबन 1.5 इंच। जो बैक पार्ट है उससे 1.5 इंच कम रहेगा। तो इस तरह से मैं यहाँ मेज़र कर ले रही हूँ और मेज़र करने के बाद फिर उस पर कटिंग कर दूंगी लाइन पे पूरी। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है मैंने। और फ्रंट पार्ट मैंने लिया है 44। जो हिप है, हिप के साइज़ उसका 4 पार्ट लेंगे और 11 आएगा। 11 में 2 इंच की लूजिंग ऐड करने पर आ जाएगा 13। तो 13 पे मैं डॉट लगा के और डबल फोल्ड करके इसको मैं सेट कर ले रही हूँ। यहाँ पर 2 पार्ट में जो डॉट लगाई है उस पे मैंने कुर्ती को सेट कर दिया है दूसरा पार्ट, और बाकी मैं काट के निकाल रही हूँ। तो अब इस पे फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। ऊपर से मैंने जो सिलाई मार्जिन डाल दी है 1/2 इंच की। अब इसी पर मैं लेंथ निकाल रही हूँ। तो लेंथ 40 आई है, ये 40 लेनी है मुझे तैयार लेंथ। और इस पे मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये नीचे वाली फोल्डिंग में जाएगी, कुर्ती के फोल्डिंग में। अब ऊपर मैं शोल्डर लाइन लगा रही हूँ। तो ये 7 इंच पे मैंने लिया है। जो टॉप लाइन है उस पे ये देखिए डबल फोल्ड में कपड़ा है, मेरी साइड बंद है। तो बंद साइड से ही मार्किंग शुरू करेंगे। और इस डॉट के नीचे भी 7 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये आर्म होल की जो लाइन है वो इस पे बनेगी। तो पहले मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दे रही हूँ और जो स्ट्रेट लाइन है इस पे जो पॉइंट लगा है तो ऊपर मिला के दे रही हूँ। तो ये आर्म होल की लाइन बन जाती है। और ये जो स्ट्रेट लाइन बनाई है ये लोअर चेस्ट की लाइन है। अब ऊपर टॉप लाइन से नीचे मैं 14 इंच पे मार्क करूँगी। तो ये वेस्ट लाइन बन जाएगी। इसमें लाइन खींच दी है, ये वेस्ट लाइन हो गई है। फिर टेप को मैं ऊपर टॉप लाइन पे रखूँगी और नीचे 21 इंच पे डॉट लगाती हूँ। इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। तो ये हिप लाइन बन जाएगी। इस तरह से ये लाइन बनने के बाद फिर मैं लोअर चेस्ट पे मैं टेप रखूँगी और 3 इंच नीचे पे डॉट लगाऊंगी। तो ये अपर चेस्ट की लाइन बन जाएगी। लोअर चेस्ट के नीचे अपर चेस्ट की लाइन। अब इन लाइंस के बनने के बाद मैं इन सब पे अब तैयार मार्किंग करती हूँ, जो जिस पे मैं कुर्ती की फिटिंग देने वाली हूँ। तो देखिए लोअर चेस्ट 38 इंच है, तो उसका 4 पार्ट करेंगे तो 9.5 आएगा। और 0.5 लूजिंग ले रही हूँ, तो 10 पे मैंने ये डॉट लगा दी है। अब आते हैं अपर चेस्ट लाइन पे। तो ये 40 है, 40 का 4 पार्ट आएगा 10। 0.5 की लूजिंग ऐड करूँगी तो ये 10.5 पे डॉट लगाई है। अब आते हैं वेस्ट पे। वेस्ट है 36, इसका 4 पार्ट करेंगे 9 आएगा और 9 में 0.5 की लूजिंग, तो 9.5 पे डॉट लगाया है। अब आते हैं हिप पे। हिप 44 है, बाई 4 करेंगे 11 आएगा। 0.5 की लूजिंग ऐड करेंगे, 11.5 पे डॉट लगा देंगे। और उसके बाद जो ये डॉट्स हैं इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये पूरी फिटिंग लाइन बन गई है जिस पर सिलाई देनी है। इसके बाद जो ये डॉट हिप वाली डॉट है इसको नीचे स्ट्रेट कर देंगे, क्योंकि कुर्ती स्ट्रेट लाइन बन रही है इसलिए इस लाइन को बिल्कुल स्ट्रेट ले जाएंगे।
और हिप लाइन से नीचे ये जो लाइन बन रही है इस पे ही चौक फोल्डिंग होगी। अब आ जाते हैं आगे, सब सारी डॉट्स के आगे 1.5 इंच की मार्जिन ले लूँगी मैं। तो ये सिलाई मार्जिन देनी होती है, क्योंकि सिलाई मार्जिन जो होगा इसी पे ही कटिंग होगी। तो ये सारी डॉट 1.5 इंच की लगा दी है। अब इसको नीचे पहले जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं ये सब कट करके निकाल देना है। तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है मैंने। अब बाकी जो डॉट्स हैं सिलाई डॉट्स वाली मार्जिन, इनको मैं आपस में मिला ले रही हूँ। इसी पे कुर्ती की कटिंग होगी। अब उसके बाद आते हैं आर्म होल कर्व बनाने के लिए। तो ये जो आर्म होल वाली लाइन है इसको हाफ कर लेते हैं। तो डॉट लगा दी मैंने हाफ पे, और बीच वाले पार्ट पे करीबन 1 इंच लेकर और आगे वाली डॉट से मिलाते हुए ये आर्म होल कर्व पीछे वाली डॉट तक ले जाएंगे और इस तरह से आर्म होल कर्व बन जाएगा। अब आते हैं नेक पे बनाने के लिए। तो 3 इंच मैं ले रही हूँ शोल्डर पे और 4 इंच मैं ले रही हूँ डीप। तो 3/4 का ये एक बॉक्स बना लेंगे। ये लाइन मिला देंगे आपस में 3 और 4 वाली, और इसको यहाँ पीछे तक ले जाएंगे मिला के। अब इस पे कर्व ड्रॉ कर देते हैं जितना भी गहरा मुझे चाहिए। अब यहाँ पर आर्म होल वाली लाइन पे 0.5 की डॉट लगा के और ऊपर नेक लाइन से मिला देंगे। तो इस तरह से शोल्डर डाउन कर लेंगे। सारी मार्किंग कंप्लीट होने के बाद अब मैं कटिंग कर रही हूँ। तो यहाँ नेक से शुरुआत कर रही हूँ। अब ये शोल्डर डाउन, ये आर्म होल तक आ गई हूँ मैं। अब ये जो भी सिलाई मार्जिन थी वहाँ पर और नीचे तक एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी है, तो इस तरह से फ्रंट पार्ट कट गया है। अब मैंने बैक पार्ट भी ओपन कर लिया और फ्रंट पार्ट की तरह इसको भी सेट कर दिया है 13 पे। ये देखिए 13। अब एक्स्ट्रा पार्ट जो है ये कट करके निकाल दूंगी, तो ये स्लीव बनाने के काम में आएगा। अब इसके ऊपर मैं फ्रंट पार्ट जो कट की मतलब इसकी कट वो मेजरिंग कर ली है, तो ये मैं इस पे स्प्रेड कर रही हूँ। तो नीचे वाला पार्ट जो है लोअर वाला बिल्कुल मिला के रखना है, और मेरी साइड वाला जो है बंद पार्ट ये भी बिल्कुल मिला के रखना है। अब ऊपर देखिए यहाँ शोल्डर के पास जो 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था वो शो हो रहा है। अब शोल्डर वाली लाइन को पीछे तक बढ़ा लेके और ये पीछे वाले पार्ट पे इस पे भी सिलाई मार्जिन की आधा इंच की लाइन लगा देंगे, और इसमें जो आर्म होल पर 1/2 इंच लेकर पहले ये नेक लाइन से शोल्डर डाउन कर लेंगे, और इसके बाद जो नेक बनाएंगे वो मैं 3/1 का बना रही हूँ। तो 3 तो वही लेंगे और नीचे 1 डीप और लगा लेंगे लाइन, और इस तरह से ये छोटा सा बॉक्स बन गया है रेक्टेंगल, और इसमें बीच में कर्व ड्रॉ कर दिया है मैंने। तो इस तरह से नेक बन गया। अब यहाँ पे आर्म होल कर्व बनाने के लिए भी सेम लेना है, बस यहाँ पे 1.25 इंच पे बीच में डॉट लगानी है। बाकी अगल बगल की डॉट्स को फॉलो करके और यहाँ पर कर्व ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरह से ये पीछे के पार्ट का आर्म होल कर्व बन जाएगा। बाकी सेम वैसे ही सब पे कटिंग करेंगे। तो नेक से शुरुआत कर रही हूँ कटिंग के लिए, और आर्म होल तक आ गई हूँ मैं। आर्म होल के बाद ये सब मिला के कटिंग करनी है। अब मैं नॉचेस लगा ले रही हूँ सब पे, जिससे कि सिलाई बिल्कुल सेम आए दोनों साइड की।
ये देखिए दोनों कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं आ रही हूँ स्लीव कटिंग पे। तो स्लीव के लिए मैंने 4 पार्ट करके इसको फोल्ड कर लिया है कपड़े को, और मेरी साइड 1 साइड है, यहीं से मार्किंग करेंगे। तो यहाँ देखिए ये आ रहा है 11 और ये लंबाई आ रही है इसकी 19, 17 आ रही है। अब उसके बाद ऊपर से 3 इंच पे एक डॉट लगाएंगे और ये सभी मतलब मार्किंग ये सभी साइजों के लिए सेम होगा। इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे और इसी लाइन पे आर्म होल की जो गोलाई है उसकी मार्किंग होगी। तो गोलाई 18 है, तो मैं 18 का हाफ यानी 9 ले रही हूँ। तो 9 पे मैं इस पे डॉट लगा दे रही हूँ। तो 9 पे डॉट लग जाने के बाद ये देखिए मैं नीचे कलाई वाले पे आ रही हूँ हिस्से पे। तो यहाँ पे मैं 5 इंच की कलाई ले रही हूँ और आगे 1 इंच में सिलाई मार्जिन दूंगी यहाँ पर। और यहाँ 9 डॉट जहाँ लगाया है उस पे 1.5 इंच की मैं सिलाई मार्जिन की डॉट लगा रही हूँ। अब जो फिटिंग वाली डॉट है 9 वाली और 5 वाली इसको मिला रही हूँ। इस तरह से शेप निकल के आएगा स्लीव का। और आगे सिलाई मार्जिन वाली डॉट भी मिला रही हूँ जिस पे कि कटिंग होगी। ये अब उसके बाद ऊपर जहाँ पे मैंने शुरुआत करी थी वहाँ पे 2 इंच में डॉट लगा रही हूँ 2 इंच पे। अब इस डॉट से गोलाई करनी शुरू करनी है और ये गोलाई जाकर 9 इंच वाली डॉट पे मिल जाएगी इस तरह। तो पूरी स्लीव की मार्किंग हो गई है यहाँ पर और अब मैं कटिंग देती हूँ। नीचे जितना भी फोल्ड करना होगा वो कर लूँगी मैं। अब मैं स्लीव की कटिंग कर लेती हूँ। तो दोनों पार्ट्स मतलब चारों पार्ट्स मिला के मैं कट कर रही हूँ। और जो फ्रंट पार्ट की है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा देना होता है कटिंग। कर्व मतलब एक्स्ट्रा होता है कट। तो देखिए 2 मैं पार्ट्स उठा रही हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे कर रही हूँ। तो ये देखिए ये कर्व टाइप का पीछे वाले पार्ट पे बन गया है और इसको काट दे रही हूँ मैं। तो यही 2 पार्ट जो हैं वो आगे जाके फ्रंट पार्ट पे जुड़ेंगे। तो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की ये कर्व बन जाता है। जो फ्रंट पार्ट में एक्स्ट्रा जो अंदर की तरफ झुकाव होता है ना उसके लिए कटिंग होती है। तो पूरा कट के तैयार हो गया है सूट। सो थैंक यू वॉचिंग फ्रेंड्स।